एवरीवन। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। बेसिकली दो टाइप्स के नंबर होते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है इन सिंपल वर्ड्स। अब p और q पे कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, तब हम p डिवाइडेड बाय q को रैशनल नंबर्स कहते हैं। लेट्स सी वो कंडीशंस क्या हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं। सो द नंबर्स which can be represented in the form of p divided by q, for example 2 by 3, 3 by 5, 7 by 2। अब p और q पे कुछ कंडीशंस लगती हैं। p और q की सारी वैल्यूज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो कंडीशंस क्या हैं? where p and q are co-prime integers, all right, and q can't be equals to 0। ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते, एंड p और q को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो इस सेट में आते हैं 1 2 3 4 या -1 -2 -3। एंड को प्राइम का मतलब है कि जो भी नंबर्स आप p और q की जगह पे लेंगे वो दोनों नंबर्स एक ही सेम नंबर की टेबल में एक साथ नहीं आने चाहिए। दैट इज कॉल्ड को प्राइम। ऑल राइट, तो ऐसा जो भी एक्सप्रेशन, ऐसा जो भी फॉर्म हम बनाएंगे p डिवाइडेड बाई q, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल शब्दों में इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो रैशनल नहीं है। सो दोज नंबर्स which are not rational are called irrational numbers। all right, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स हो सकते हैं √2, √3, √5। ये नंबर्स p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। कहने का मतलब √2 को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स की कैटेगरी से आते हो। ऑल राइट, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीटली फाइंड नहीं किया जा सकता, जैसे 2 का स्क्वायर रूट हम कंप्लीटली फाइंड नहीं कर सकते, 3 का नहीं कर सकते, 5 का नहीं कर सकते, तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आता है। ऑल राइट, अब रैशनल और इरैशनल नंबर्स में डिफरेंस को और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इसकी हेल्प से आपको रैशनल और इरैशनल नंबर्स के क्वेश्चंस में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है पिक अप रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ये कुछ नंबर्स हमें दिए हैं जिनमें से हमें रैशनल और इरैशनल नंबर्स को अलग अलग करना है। राइट, नाउ इन नंबर्स को हम एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज 1.22, सेकेंड इज 2.8, third is 5.989898 and so on. Fourth is 6.7777 and so on. And the last one is 2.339235 and so on. Alright. Now, सबसे फर्स्ट नंबर जो है वो है 1.22। हमें बताना है कि ये रैशनल है या इरैशनल। अब ऐसे नंबर्स तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में नहीं पढ़े हमने, ना ही इरैशनल नंबर्स में पढ़े हैं। तो ये जो नंबर है डेसिमल वाले, इनकी एक अलग कैटेगरी होती है जिनमें दो टाइप के नंबर होते हैं, कुछ रैशनल में आते हैं और कुछ इरैशनल में आते हैं। लेट्स सी कौन से नंबर रैशनल में काउंट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 1.22। ये एक ऐसा डेसिमल नंबर है जिसमें पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स लिमिटेड हैं। जैसे कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स आ रहे हैं, उसके बाद ये पार्ट एंड हो गया है, ये नंबर एंड हो गया है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उन्हें रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। फर्स्ट टाइप, ये जो पार्ट है डेसिमल पार्ट, ये लिमिटेड है, इसमें 2 ही डिजिट्स हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है।
ऑल राइट, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 2.8। यहाँ भी पॉइंट के बाद जो पार्ट है दैट इज डेसिमल पार्ट, ये लिमिटेड है, एक ही डिजिट है इसमें, इसलिए ये भी रैशनल की कैटेगरी में काउंट होगा। बेसिकली वो नंबर्स जिनमें डेसिमल पार्ट लिमिटेड होगा वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में काउंट होंगे। थर्ड नंबर है 5.98989। अब ये एक नया नंबर है, डेसिमल के बाद आने वाला जो पार्ट है उस पार्ट में अनलिमिटेड डिजिट्स आ रहे हैं, ये एंड नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज नोट करने लायक है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और वो पैटर्न है 98 अगेन 98 अगेन 98, यानी एक सिस्टमैटिक ढंग से ये प्रोसीड कर रहा है। तो जब भी ऐसे डेसिमल नंबर्स हमें देखने को मिले जिसमें डेसिमल पार्ट में अनलिमिटेड डिजिट्स तो आ रहे हैं लेकिन एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो वो भी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में ही काउंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस नंबर को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ये वाला जो पार्ट है ये रिपीट हो रहा है, तो हम इस नंबर को लिखेंगे 5.98। 98 क्यों लिखा? क्योंकि 9898 ये दोनों डिजिट्स जो है रिपीट हो रहे हैं, तो इसको एक बार लिख देंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। इस बार का मतलब है ये पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। ऑल राइट, हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि ये रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ रहा है। नेक्स्ट देखें 6.777 एंड सो ऑन। ये नंबर भी 6.7 का बार लिखा जा सकता है, इसलिए ये नंबर भी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। अब लास्ट वाला नंबर देखते हैं जिसमें पॉइंट के बाद जो पार्ट आ रहा है वो अनलिमिटेड है, एंड सेकेंड थिंग, इस पार्ट में कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, बिखरे हुए से नंबर आ रहे हैं, जैसे 3 3 देन 9 देन 2 देन 3, कुछ भी रैंडम डिजिट्स आ रहे हैं और पार्ट एंड भी नहीं हो रहा है। तो सिर्फ यही एक कैटेगरी है जिसको हम इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में लिखेंगे। सो ये लास्ट वाला इरैशनल नंबर रहेगा। तो रैशनल नंबर्स कौन से हुए? जिसमें डेसिमल पार्ट या तो एंड हो जाता हो या फिर अगर एंड नहीं भी होता हो तो एक पैटर्न फॉलो होता हो। और इरैशनल नंबर्स कौन से होंगे? जिसमें डेसिमल पार्ट एंड नहीं हो रहा है और पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है। ऑल राइट, if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। क्या मतलब है इस थ्योरम का? p be a prime number। प्राइम नंबर का डिस्कशन मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में किया है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें अगर हम दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखें तो उनमें से एक नंबर डेफिनेटली 1 रहता है। ऑल राइट, नाउ यहाँ बात हो रही है प्राइम नंबर की। एग्जाम्पल्स हैं 2 3 5 7, इस तरीके के नंबर। तो अगर p इनमें से कोई भी प्राइम नंबर है और p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये इस थ्योरम के कहने का मतलब है। जहाँ पे ये जो नंबर a है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ऑल राइट, नाउ हम एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इस थ्योरम का एप्लीकेशन काम आया है। क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी बुक में और भी हैं। इन क्वेश्चंस को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि आपको जो चीज प्रूव करने को कही गई है उसके अपोजिट चीज लेट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, नाउ यहाँ पे हमें रूट 5 को इरैशनल प्रूव करने को कहा है, इसलिए हम रूट 5 को इसका अपोजिट लेट करेंगे, यानी रूट 5 को हम रैशनल लेट करेंगे। सो लेट्स टेक रूट 5 एज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम जानते हैं। अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो उसे p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो रूट 5 is equal to p upon q where p and q are co-prime।
P और Q को प्राइम होंगे, इसका मतलब हमें पता है कि P और Q एक साथ किसी नंबर की टेबल में नहीं आएंगे। नाउ √5 का स्क्वायर करें इस तरफ और P अपॉन Q का स्क्वायर करें राइट हैंड साइड में। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस रूट को हटा सके। तो जब √5 का स्क्वायर होगा इस तरफ आएगा 5 और इस तरफ आएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। नाउ Q स्क्वायर को 5 की तरफ ट्रांसफर करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो Q स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो ये 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। लेट्स डू दैट। 5 मल्टीप्लाइड बाय Q स्क्वायर और राइट हैंड साइड में हमारे पास होगा P स्क्वायर। ठीक है, नाउ हम देख सकते हैं कि P स्क्वायर जो है दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा है। इसका मतलब है ये दोनों नंबर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। कैन वी राइट दैट थिंग हियर? 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। नाउ अगर आप थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ें तो ये कह रही थी P बी अ प्राइम नंबर। तो वहां पे जो P मेंशन किया गया है हमारे क्वेश्चन में, उस P का काम 5 कर रहा है। नाउ P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 डिवाइड्स सम नंबर्स स्क्वायर, यानी ये P जो है A की जगह आ रहा है। नाउ अगर ऐसा स्टेटमेंट फॉलो होता है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग P डिवाइड्स A ऑल्सो, यानी अगर वो प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 5 अगर P के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है वो डिवाइड करेगा P को भी। ये हो गई इक्वेशन 1। नाउ अगर 5 P को डिवाइड कर रहा है तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि 5 की टेबल में P आएगा, राइट? नाउ अगर 5 की टेबल में P आ रहा है, हमें ये नहीं पता कि कितने टाइम्स आएगा, तो उस नंबर ऑफ टाइम्स को हम लेट कर लेते हैं। तो हम इस चीज को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय A इज इक्वल टू P। कहने का मतलब 5 के टेबल में कुछ A टाइम्स P आ रहा है, हमें ये A नहीं पता। नाउ इस इक्वेशन में दोनों साइड में जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 5 स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। अब फिर से वही चीज आ रही है जो यहाँ पे थी। P स्क्वायर की वैल्यू थी 5 मल्टीप्लाइड बाय Q स्क्वायर और यहाँ हमारे पास उसी P स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय A स्क्वायर। नाउ क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए इनका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स को हम इक्वल रख देंगे। ये होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय A स्क्वायर। अब इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे हमारे पास में आएगा Q स्क्वायर, इस 5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, ये होगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। नाउ 5 स्क्वायर में से एक 5 कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास बचेगा न्यूमरेटर में 5 मल्टीप्लाइड बाय A स्क्वायर। अब क्योंकि Q स्क्वायर दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसका मतलब है Q स्क्वायर इन दोनों नंबर्स से डिवाइड होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि Q स्क्वायर 5 की टेबल में आएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि Q स्क्वायर जो है 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो अगर 5 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? जैसे हमने इस स्टेटमेंट को यहाँ लिखा था जब 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। लेट्स राइट हियर
5 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को। फिर से थ्योरम के स्टेटमेंट का यूज करेंगे। एक प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस दिए गए नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो प्राइम नंबर क्यू के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए वही प्राइम नंबर 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। ये हो गई इक्वेशन 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंसिडर करें तो यहाँ पे कहा है कि 5 p को डिवाइड कर रहा है और इक्वेशन 2 में कहा है 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब 5 की टेबल में p और q एक साथ आ रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ये चीज लेट कर ली थी कि p और q को प्राइम है। को प्राइम का मतलब p और q किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में p और q 5 की टेबल में आ रहे हैं। तो ये हमारे अजम्पशन का उल्टा हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? Since from first and second p and q both are divisible by 5, which is contradiction to our assumption, that's why our assumption is wrong. All right, हमने जो माना वो गलत है। हमने क्या लेट किया था? √5 रैशनल है, ये गलत है, इसीलिए हमारा रिजल्ट गलत आया। तो करेक्ट क्या होगा? अगर √5 रैशनल होना गलत है, इसका मतलब √5 इरैशनल है, क्योंकि एक नंबर के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो रैशनल होगा या इरैशनल होगा। हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 1.2 का ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें से थर्ड पार्ट मैंने चूज किया है। इसमें कहा है प्रूव द फॉलोइंग नंबर्स इरैशनल, यानी हमें 6 प्लस √2 को इरैशनल प्रूव करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हमें इरैशनल प्रूव करने को कहा जाएगा तो हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे और दिए गए नंबर को इसका अपोजिट लेट कर लेंगे, यानी हम 6 प्लस √2 को रैशनल लेट कर लेंगे। लेट्स अज्यूम 6 प्लस √2 इज रैशनल, और अगर ये रैशनल है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q को प्राइम इंटीजर्स हैं और q जो है वो 0 नहीं हो सकता। अब हम 6 को उस तरफ ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा -6, राइट। अब इस इक्वेशन को अगर हम कंसिडर करें, लेफ्ट हैंड साइड में √2 आ रहा है, और अभी जो हमने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन किया था उसमें √5 था, जिसको हमने इरैशनल प्रूव किया। ऐसे ही आप √2 को भी इरैशनल प्रूव कर सकते हैं। तो √2 इरैशनल नंबर है। राइट हैंड साइड में p डिवाइडेड बाय q एक रैशनल नंबर का फॉर्म है, और 6 क्या है? 6 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 6 को भी 6 डिवाइडेड बाय 1 लिखा जा सकता है, p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो राइट हैंड साइड में आने वाले दोनों नंबर्स रैशनल हैं, और दो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी वो रैशनल ही रहता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में इरैशनल नंबर हो √2 और राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर हो, दैट इज p बाय q -6? ऐसे केस में तो ये इक्वेशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी, और हम लिखेंगे सिंस irrational can't be equal to rational, which is contradiction, क्योंकि फिर से रिजल्ट गलत आ गया। और वो रिजल्ट गलत क्यों आया? क्योंकि हमने जो अज्यूम किया वो रॉन्ग है। हमने अज्यूम किया था 6 प्लस √2 रैशनल है, उसकी वजह से हमारा ये रिजल्ट रॉन्ग हो गया। तो 6 प्लस √2 क्या है? 6 प्लस √2 इज irrational. So our assumption is wrong. Hence 6 plus √2 is irrational. Hence proved.